संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ पहुंचा है श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में। श्री गंगानगर राजस्थान का वो जिला जो समृद्ध है, हरा भरा है, धान का कटोरा है और पूरे देश में इस जिले की पहचान धान के कटोरे के रूप में होती है। गंगानगर कृषि आधारित जिला है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो दो जिलों को मिलाकर ये लोकसभा बनी है, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर के बारे में एक बात कही जाती है कि जिंदा दिल लोगों के बीच में आना हो, हंसमुख शहर के बीच में आना हो तो गंगानगर आ जाइए। गंगानगर से पंजाब की सीमा लगती है और राजस्थान का वो जिला है जो सीमा से बिल्कुल, जहां पर गंगानगर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो साथ में पूरी पाकिस्तान सीमा आपको नजर आएगी। गंगानगर की पूरी अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था गंगानगर में है। गंगानगर के अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो हम शुरू करें 1977 से। 1977 के चुनाव में यहाँ से बेगाराम चुनाव जीते थे। उसके बाद 77 के बाद में 80 में यहाँ से बीरबल राम चुनाव जीते। बीरबल राम फिर दोबारा चुनाव जीते और 1989 में जब पूरे देश में जनता लहर चल रही थी, जनता दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो बेगाराम एक बार फिर से यहाँ से चुनाव जीते और उसके बाद फिर बीरबल राम और बीरबल राम के बाद में बेगाराम के जो बेटे थे वो यहाँ से निहाल चंद, वो यहाँ से सांसद बने। शंकर पन्नू यहाँ से सांसद बने। शंकर पन्नू ने यहाँ से चुनाव लड़ा कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने चुनाव जीता और पिछला चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा गया। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर फिर एक बार, क्योंकि पिछली बार ये सीट रिजर्व हो गई थी, तो इस सीट से फिर एक बार निहाल चंद ने चुनाव लड़ा और निहाल चंद के सामने चुनाव लड़ा भरत राम मेघवाल ने कांग्रेस के। और भरत राम मेघवाल पिछले चुनाव में गंगानगर सीट से सांसद चुने गए। एक बार फिर चुनाव है, देखना है जनता क्या फैसला करती है। हम चलेंगे जनता के पास, जानेंगे उनके मन में क्या है। हमारे संवाददाता को साथ लेकर हम घूमेंगे, लोगों के मन की बातें भी जानेंगे इस संसदीय क्षेत्र की। गंगानगर का ये सफर हम हमारे साथ लेंगे हमारे संवाददाता भारत को। भारत यहाँ पर हमारे संवाददाता हैं। भारत, गंगानगर जो सीट है, पिछला चुनाव यहाँ से भरत राम मेघवाल जीते, क्या रहा, सांसद कितने सक्रिय रहे? देखिए, अगर सांसद की अगर अपन बात करते हैं तो सांसद ने सक्रियता के मामले यहाँ पे कोई विकास के काम भी नहीं करवा पाए हैं गंगानगर के अंदर, क्योंकि उनके यहाँ पे गंगानगर के कोतवाली के अंदर गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे हैं। यहाँ की अगर जनता से जब हमने बात की तो यहाँ की जनता का यही कहना था कि जो हमारे गंगानगर के जो सांसद है उनका दिल्ली और अपने गृह क्षेत्र के अंदर ही आना जाना रहा है। अगर उनका गृह क्षेत्र है जो रावतसर है और गंगानगर के अंदर, उन्होंने कभी भी यहाँ पे आके अच्छा, लोग पिछला चुनाव आखिर क्या बड़ा मुद्दा रहा कि वो पिछला चुनाव जीते? पिछला चुनाव जीतने का विशेष यही उनका कारण रहा, क्योंकि जो पूर्व जो एमपी थे निहाल चंद, उन्होंने भी विकास के काम नहीं करवाए थे और लोगों के अंदर एक मनोवृत्ति बनी हुई है कि चलो देखते हैं कि बीजेपी वालों ने काम नहीं करवाया तो शायद कांग्रेस वाले करवा देंगे। कांग्रेस वाले काम करवाएं, इसको लेकर पिछला चुनाव जीता। एक पाव भाजी का ठेला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, पाव भाजी भी खा रहे हैं गंगानगर में। इनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, पता है आपको? लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या देश में कुछ आपको लग रहा है कि माहौल नजर आ रहा है या चुनाव किस मुद्दे पे होगा? मुद्दे यहाँ पर जो हो रहा है ना, वो धर्मों को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। मैं सोचता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। इसमें डेवलपमेंट जो हो रही है इकोनॉमी के लिए। अच्छा, आप क्यों आम आदमी पार्टी? उनकी थिंकिंग हमें लगता है कि अभी वो नए हैं, अभी उनको मौका देना चाहिए। सर, वो आम आदमी से आपको जुड़ी भी है। लगता है आम आदमी अच्छे हैं? हाँ जी आम सर। आदमी पार्टी अच्छी है। आम आदमी पार्टी अच्छी है, इसलिए कह सकते हैं इन दिनों में हम देख सकते हैं जैसे उनकी जो मोनोटोनी है वो आम आदमी के साथ जुड़ी है। इन लोगों के साथ हमने जब बात की तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई। हम भरत से पूछेंगे। भरत, यहाँ इन्होंने कहा, जो नए लोग हैं ये कहते हैं आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि गंगानगर में भी कुछ आम आदमी पार्टी का है कुछ? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर के अंदर अभी आम आदमी पार्टी का कोई विशेष देखने को नहीं मिला। हालांकि इन्होंने यहाँ पे सदस्यता अभियान भी चलाए हैं और उस सदस्यता अभियान के अंदर गंगानगर जिले के अंदर लगभग 20,000 लोग उनसे जुड़े हैं। ये नए लोग जो है, नया युवा जो है, ये बड़ा उत्साहित है आम आदमी पार्टी को लेकर। निश्चित तौर पे जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर एकदम से ऊपर के आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं और उसके बाद में उन्होंने सरकार भी जैसे उनकी गिर गई है, मगर लोगों को कहीं ना कहीं पे ये विश्वास है कि ये आदमी आम आदमी के लिए कुछ न कुछ करेगा। चलिए, इन लोगों को लगता है, विश्वास है। भरत हमें कह रहे थे हमारा ये सफ़र जो है, हमारा ये जारी रखेंगे सफ़र। गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ की खासियत है ये किन्नू।
इस किन्नू से पूरी दुनिया में गंगानगर और हनुमानगढ़ को जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किन्नू की दुकान पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और ये किन्नू, यहाँ पर जो ये किन्नू उगता है, ये पूरे देश में इस किन्नू की मांग है और गंगानगर इसके लिए प्रसिद्ध भी है। गंगानगर आएँ और ये किन्नू नहीं खाएँ, ये आपके लिए भी संभव नहीं है। और इस मौसम में तो कम से कम यहाँ आप जहाँ भी देखेंगे किन्नू नज़र आएंगे। ये भी यहाँ पर ख़रीदारी करने हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, किन्नू से अलग हटकर देश में क्या लगता है, चुनाव का माहौल बन गया है? ज़बरदस्त। तो क्या किन्नू जितना मीठा है उतना मीठा माहौल रहेगा चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ लोग इसमें गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के लिए बढ़िया नहीं है। बाकी प्रचार प्रसार करने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, किन्नू में बाहर से जब देखते हैं तो पता नहीं चलता अंदर क्या है, कैसा है। क्या गंगानगर का रिजल्ट भी ऐसा ही है क्या, कि अभी ऊपर से कुछ दिख रहा है और जब रिजल्ट आएगा तो कुछ आएगा? नहीं जी, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, अभी तक फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सर। पर अब की बात देखने में लगता है कि सत्तारूढ़ जो लहर है और नरेंद्र जी मोदी है, उसके पक्ष में लहर चल रही है। तो की बार नहीं, मेरा छुपा हुआ तो नहीं है गंगानगर का रिजल्ट किन्नू के अंदर, जैसे क्या है? नहीं जी, कोई छुपा हुआ नहीं है जी, दिखता हुआ है। हाँ जी, दिखता हुआ है जी। बीजेपी की लहर आएगी जी दोबारा और बीजेपी ही सरकार बनेगी। चलिए, यहाँ पर किन्नू खाते, खरीदते, देखते हमने लोगों की राय भी जानी है। गंगानगर में हमारा ये सफ़र गंगानगर हनुमानगढ़ में जारी रहेगा। गंगानगर लोकसभा में 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर में हम लोगों से मिले हैं, अब हम आ गए हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में यहाँ पर हम लोगों से मिलेंगे। इस समय हम हैं भगत सिंह चौक पर और यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। इन लोगों के पास हम सीधे चलते हैं, इनसे बात करेंगे। आपको पता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं? हाँ पता है। आपका एमपी कौन है? एमपी है भरतराम मेघवाल। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा रहा उनका कार्यकाल? कांग्रेस का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। आपको क्या लगता है यहाँ के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल आप कैसा मानते हैं? बहुत बुरा। कारण क्या है? बस वो कांग्रेस की सरकार है, का नाकाम सरकार है। क्या आपसे, आप लोगों से जो वादे किए थे सांसद ने, आप लोग बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी एक चाहिए अपने को, और वही विकास करवा सकता है देश का, और वही भला कर सकता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी क्यों नहीं? सर राहुल गांधी अभी बच्चा है, उसको इतनी समझ है नहीं। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं कि एक बार उनको मौका जरूर मिलना चाहिए कि मोदी की सरकार बनेगी। पर मोदी की सरकार बनेगी तो एक सरदार प्रधानमंत्री से हट जाएगा, आपको दुख नहीं होगा? सरदार प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं है सर, देश की फायदा होना चाहिए, देश का फायदा होना चाहिए। सरदार से इसका कोई मतलब नहीं जी। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे मुद्दा भ्रष्टाचार का है सर। देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी तो देश में अपना विकास होगा जी। भ्रष्टाचार ये मानते हैं बड़ा मुद्दा है, और काफ़ी सारे लोग इधर हैं, इनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है हनुमानगढ़ का डेवलपमेंट, विकास, क्या इसके आधार पे आप वोट डालेंगे इस बार? बीजेपी को डालेंगे जी वोट हम। क्यों डालेंगे? आपके सांसद ने क्या 5 साल आपके सांसद थे कांग्रेस के? कोई हमारी किसी भी तरीके की कोई सुनाई नहीं की थी यहाँ पे, किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ गंगानगर क्षेत्र के अंदर, कोई विकास नहीं हुआ जी। वो हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर रहते हैं, क्या लोगों से मिलना जुलना है? हनुमानगढ़ के तो अपने डॉक्टर साहब भी हैं और वो विनोद जी भी, दोनों ही हनुमानगढ़ के हैं। वो राव सर के रहने वाले हैं जी। क्या सांसद आपके संपर्क में रहे? हाँ, संपर्क में तो रहे, किंतु विकास नहीं हुआ किसी तरीके का। कैसा विकास चाहते थे आप लोग? विकास तो हमारा जो सबसे बड़ा विकास तो जो अब जो सांसदों की हमारी सरकार चुनी जा रही है वो भ्रष्टाचार से तंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ ऊपर जो भी हमारे लिए पैसा पहुँचता है वो रास्ते में ही खा पी जाता है। क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है देश में? हाँ जी, भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कारण क्या मानते हो? कारण तो अब इतने पढ़े लिखे नहीं है जी हम तो। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल वैसे तो बहुत अच्छा लगता है हमारे को भी, पर हमारे को इस टाइम हमारी जो इच्छा है हम मोदी को चाहते हैं। राजनीतिक में नहीं है जी। आप तो युवा हो, देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम ये कहें कि आप वोट डालोगे, किस आधार पे डालोगे? अपने सर सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है, दूसरा महंगाई है। भ्रष्टाचार, जिसकी जेब में पैसा है उसको तो जी बी रिस्पेक्टेबल बुलाते हैं सभी, जिसके पास पैसा नहीं है वो बंदे को सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जाने देते। सबसे बड़ा ये कारण है। आपका सरकारी व्यवस्थाओं से कभी पाला पड़ा? हाँ जी, वो कई बार पड़ा है सर। जैसे कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए कहीं जाना पड़ता है तो जो जिनकी जेब में अच्छा पैसा है, जो अच्छी लीडर हैं,
उनको तो यानी कि एक MP के घर के अंदर तक जाने की परमिशन है, उनको पर्सनल मिलता है। भरतराम मेघवाल ने काम किया यहाँ? भरतराम अभी तो कुछ किया नहीं, बाकी रेलवे के काम ये किया है। गाड़ी मिलते हैं भरतराम मेघवाल आपसे? मिलते तो नहीं है सर। एक बार ऐसा होता है कि जो काम करवाने जाते हैं तो कहते हैं हमारी उनसे जानकारी नहीं है। जो काम पड़ता है उसके बारे में हम पूछते हैं जाके, तो कभी कहते हैं वो घर पे नहीं है, कभी कहते हैं उनसे मिलने के लिए आगे आपको जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। और यहाँ के जो सांसद है बिल्कुल निष्क्रिय हैं। और यहाँ जो कांग्रेस की सरकार रही है, पूरब में जो सरकार रही है, कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए, लोगों को जो लगता है, लोगों ने जो कहा है, हमने आपको सुनाया। क्या कहते हैं लोग? आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा, पूछेंगे और लोगों से भी, राजनेताओं से भी जानेंगे आखिर जो इतने सारे सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब क्या है। संसद की पंचायत में फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।